हेलो दोस्तों, मैं हूं यादव सर और आपके लिए लेकर आए हैं एक नए वीडियो और नए वीडियो में नए चैप्टर के साथ हम शुरुआत करने वाले इंटीग्रेशन। कैलकुलस के सबसे बेहतरीन से बेहतरीन टॉपिक है कैलकुलस का इंटीग्रेशन। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंटीग्रेशन और देख पाएंगे कि कैलकुलस में किसी भी तरह के सवाल को हम कैसे हल कर पाते हैं। ठीक है, तो जैसे आप देखते होंगे बहुत सारे बच्चे परेशान हैं कि कैलकुलस काफी टफ है और टीचर भी इसी में फंसे हुए हैं। तो आज उसका परेशानी को हल करने के लिए हम आपको कुछ सोल्यूशन उसका बताने वाले हैं। जैसे बच्चे सोच नहीं पा रहे हैं कि इंटीग्रेशन जो है, बच्चे सोच नहीं पाते कि इंटीग्रेशन आखिर बच्चे को लगता है इतना कठिन क्यों। जैसे आप देखे होंगे कि जब 1 और 1 को मल्टीप्लाई किया जाता है तो फिर 1 आती है। जैसे हम यहाँ लिख दें कि 1 और 1 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 आती है, फिर 1 और 1 में जब डिवाइड करते हैं तो 1 आती है। ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि वो एक ही चीज को जब मल्टीप्लाई करे तो वही चीज आएगा और जब उसी को डिवाइड करे तो फिर वही चीज आएगा। ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है। जैसे अगर एक और चीज हम बताना चाहें, 2 और 2 को ऐड कर देते हैं तो 4 आती है और यही 2 और 2 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 आती है। ऐसा कैसे संभव हुआ कि उसी चीज को जोड़ने पर, उसी चीज को अगर ऐड कर दे तो हमको 4 आ जाए और उसी चीज को मल्टीप्लाई करे तो 4 आ जाए। ऐसा क्यों जरूरत पड़ा कि उसी को ऐड करने पर 4 आए और उसी को जब ऐड करने पर 4 आता है तो फिर ऐसा जरूरत क्यों पड़ा कि मल्टीप्लाई करने पर भी 4 आना चाहिए। तो इंटीग्रेशन में हम देख पाएंगे कि बेहतरीन से बेहतरीन सवाल को आप कैसे आसानी से कर पाते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं इंटीग्रेशन। जैसा कि आप देख रहे हैं पीछे हेडिंग लगाया हुआ है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है, एक है इनडिफिनिट इंटीग्रेशन और एक है डिफिनिट इंटीग्रेशन। तो आज हम पता करने वाले हैं कि डिफिनिट इंटीग्रेशन आखिर होता क्या है और इनडिफिनिट इंटीग्रेशन होता क्या है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले तो हम बताएं कि इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेशन को दो पार्ट में हमने डिवाइड किया, एक इनडिफिनिट इंटीग्रेशन है और एक डिफिनिट इंटीग्रेशन। मामला यह है इनडिफिनिट इंटीग्रेशन किसको कहते हैं और डिफिनिट इंटीग्रेशन किसको कहते हैं। तो चलिए कुछ फोटो बताते हैं, फोटो के माध्यम से हम जानते हैं। जैसे ये इंटीग्रेशन का साइन है ना, और ये भी इंटीग्रेशन का साइन। जिसके पैर और कपार में अगर कुछ लिखा है, जैसे यहाँ ए लिख दें यहाँ बी लिख दें, ठीक है, तो जिसके पैर और कपार में कुछ लिखा है मतलब समझ जाइए कि डिफिनिट इंटीग्रेशन यानी लिमिट लगा दिया। जैसे आप देखे होंगे, अपने पैर देख लीजिए और फिर अपने कपार को देख लीजिए और वहां से एक फीता भिड़ा करके नाप के देखिए कि आपका हाइट कितना है, तो पता चल जाएगा कि ये डिफिनिट यानी फिक्स है कि नीचे से ऊपर तक हम इसको माप सकते हैं, नाप सकते हैं, है ना। वैसा ही ये डिफिनिट इंटीग्रेशन फिक्स है, इसको हम नाप सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक नाप सकते हैं। इसको बोला जाता है अपर लिमिट, इसको बोला जाता है लोअर लिमिट। जबकि ये इनडिफिनिट इंटीग्रेशन है, इसका कोई लिमिट नहीं है, ये कोई फिक्स नहीं है, इसको जहां तक मन होगा वहां तक जा सकते हैं। जैसे देखिए अब अगर इसमें अगर हम बात करते हैं डिफिनिट इंटीग्रेशन में हम बात करते हैं तो देख रहे हैं कि डिफिनिट इंटीग्रेशन देखने में काफी परेशानी वाला लग रहा है, लेकिन इनडिफिनिट इंटीग्रेशन जो है देखने में काफी आसान लग रहा है। लेकिन जब ये पढ़ेंगे तो देखने में जितना आसान है उतना ही ये कठिन है और देखने में ये जितना कठिन है उतना ही आसान है। तो हम शुरुआत करते हैं आज सबसे पहले इनडिफिनिट इंटीग्रेशन से और इनडिफिनिट इंटीग्रेशन में देखेंगे कि किस किस तरह के सवाल होता है। आज हम बेसिक करेंगे और बेसिक में बहुत सारे जो फॉर्मूले हैं वो फॉर्मूले के बताएंगे, फिर एक्सरसाइज को कवर करेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे हम यहाँ लिख देते हैं, देखिएगा यहाँ अगर हम लिख दे ऐसा लिख दे, x लिख दें, dx लिख देते हैं, ठीक है। तो बस कुछ नहीं करना है, आपको जो फंक्शन लिखा गया उस फंक्शन को देखना है। यहाँ फंक्शन क्या है, x लिखा गया, तो फंक्शन के इसमें पावर को देखना है। पावर क्या है यहाँ पे, कुछ नहीं, पावर 1 है। कितना है पावर बाबू, 1 है। जब पावर 1 है तो बस कुछ नहीं करना है, पावर में 1 ऐड कर देना। देखिएगा जो फंक्शन है उस फंक्शन को पहले लिख लेते हैं और पावर में 1 ऐड कर देते हैं। पहले से 1 था और 1 ऐड कर दी और जो ऐड किए हैं उसी को हम नीचे में लिख देते हैं। और ये जब इंटीग्रेशन का चिन्ह हटाते हैं तो हाजीपुर का सबसे प्रसिद्ध चीज क्या है, केला, तो केला हम दे देते हैं। बात समझ गए कि नहीं। जैसे इंटीग्रेशन का चिन्ह खत्म होगा प्लस में क्या लिखेंगे, के, या आप सी भी लिख सकते हैं, कभी कहीं कहीं किताब में सी लिखा हुआ देखेंगे, है ना। इसको हम कांस्टेंट के नाम से जानते हैं। चलिए यहाँ x इसको ऐड करेंगे तो 2 अपॉन में क्या होगा 2 और प्लस में क्या लिख सकते हैं बाबू, के या सी। कोई परेशानी है नहीं। चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर यहाँ x स्क्वायर dx लिखा जाए, x स्क्वायर dx लिखा जाए, बस हम एक ही चीज बताएं कि जो फंक्शन दिया है उस फंक्शन के पावर में 1 ऐड कर देना है। तो फंक्शन क्या है यहाँ पे बाबू, x स्क्वायर, इसके पावर में 1 ऐड कर देना है। तो 1 ऐड कर 2 दिया हुआ और 1 ऐड कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 3 अपॉन 3 और प्लस में क्या देंगे, k देंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए x टू दी पावर 5 लिखा है, यहाँ dx लिखा है, बस कुछ नहीं करना है, पावर में कितना ऐड कर देना है, 1 ऐड कर देना है। तो 5 लिखा है तो ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 अपॉन में क्या लिखेंगे बाबू 6 और प्लस में क्या लिखेंगे बाबू, k। कोई परेशानी है नहीं। फिर आगे बढ़ते हैं। अगर मान लीजिए x टू दी पावर 9 लिखा है, यहाँ dx लिखा है, तो बताइएगा x पावर में कितना ऐड कर देना है, 1 ऐड कर देना है, तो कितना हो जाएगा बाबू 10 और अपॉन में क्या हो जाएगा 10 और प्लस में क्या लिखेंगे बाबू, k, ठीक है। प्लस में क्या लिख देंगे, k लिख देंगे। वैसा ही अगर मान लीजिए ऐसा लिखा है 2x dx लिखा है, 2x dx लिखा है। अब डिफरेंशिएट जब पढ़े होंगे, देखिएगा यहाँ डिफरेंशिएट जब पढ़े होंगे तो आपको ये पता चला होगा कि ऐसा लिखा हो
2x लिखा हुआ है तो बस डिफरेंशिएट को स्मॉल डी से डिनोट करते हैं जो वर्ग का रूप है, ठीक है। तो जैसे ऐसे कांस्टेंट के साथ लिखा है तो 2 को हम बाहर निकालते हैं, यहाँ dx लिख देते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ बताते हैं, अगर मान लीजिए यहाँ 2 लिखा हुआ है, यहाँ d लिखा हुआ है, तो बस 2 को बाहर करते हैं, जो भी कांस्टेंट वाले टर्म होता है उसको क्या कर लेते हैं बाबू, बाहर कर लेते हैं। जैसे यहाँ 3x लिखा है और इसका डिफरेंशिएट करना है, 3 को बाहर करेंगे और dx लिख देंगे। बात समझ रहे हैं कि नहीं, समझ रहे हैं। तो वैसा ही इंटीग्रेशन में करना है, जो भी कांस्टेंट वाले टर्म रहेंगे उसको क्या करेंगे, बाहर कर लेंगे। यहाँ कांस्टेंट टर्म कौन सा है, 2 है, तो 2 को बाहर करते हैं, यहाँ क्या बचेगा x dx। अब ये फंक्शन है, जब भी हम बोलेंगे कि फंक्शन दिखेगा पावर में क्या कर देना है, 1 ऐड कर देना। तो बताइए ये 2 है तो 2 लिख लेते हैं, पावर में इसका पावर कितना है बाबू, 1 है, तो 1 ऐड करेंगे तो कितना होगा, 2, अपॉन में क्या लिखेंगे 2, और जब ये इंटीग्रेशन का साइन खत्म होगा तो प्लस में क्या होगा, k होगा। ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या लिख सकते हैं x² और प्लस में क्या हो जाएगा, k हो जाएगा। कोई परेशानी है नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पर लिख देते हैं 3, यहाँ लिख देते हैं हम x⁴, यहाँ dx लिख देते हैं, ठीक है। बताइए इसको क्या करेंगे, 3 को पहले बाहर कर लेना, 3 को क्या कर लेना, बाहर कर लेना, और पावर देखिए यहाँ हम क्या किए, 2x dx लिखा हुआ था, 2 को बाहर कर लिए और x dx लिख दिया, 2 को क्या किया, बाहर कर लिए। और हम एक ही चीज बोले हैं कि जो भी कांस्टेंट टर्म रहेगा उसको क्या कर लेना है, बाहर कर लेना। जब यहाँ कांस्टेंट टर्म 3 है और यहाँ पर 2 था, तो 2 को हम क्या कर लिए, बाहर कर लिए, और x dx बचा तो पावर में 1 ऐड कर दिया, अपॉन में लिख दिए। ऐसा ही यहाँ पर है 3x⁴ तो 3 रहने देते हैं और पावर में 1 ऐड करना है, तो x क्या हो जाएगा 5, 4 है तो क्या हो जाएगा 5, 1 ऐड कर दिए, अपॉन में क्या लिखेंगे बाबू 4, और प्लस जब इंटीग्रेशन का चिन्ह खत्म होगा तो क्या हो जाएगा k। चलिए इसको नोट कर लिए होंगे आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मान लीजिए सपोज अगर हमसे ये पूछा जाए कि यहाँ dx लिखा गया है, क्या लिखा गया बाबू, dx लिखा गया है। जब dx लिखा गया है तो इसका इंटीग्रेशन कैसे निकाल सकते हैं, अगर कोई फंक्शन दिया रहता तो आसानी से कर लेते। जैसे अगर फंक्शन यहाँ दिया रहता x⁴ दे देता, dx दे देता, बस कुछ नहीं है, पावर में क्या कर लेते 1 ऐड कर लेते, 10 हो जाता, और 10 हो जाता, प्लस में क्या लिख देते, k लिख देते, आसानी से कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर तो कोई फंक्शन दिया नहीं है, तो फंक्शन आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एग्जाम में पूछा जाता है, हर साल एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो बताइए यहाँ लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, dx लिख सकते हैं, ऐसे तो बिल्कुल लिख सकते हैं कि लिख सकते हैं। अब बताइए जब 1 dx इसको लिख सकते हैं, फिर इसको ऐसे भी तो लिखा जा सकता है। देखिए इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, आप पढ़े होंगे, बचपन में पढ़े होंगे, बचपन में देखिएगा बाबा के कपार पर यदि 0 होगा तो इसका वैल्यू 1 होता है। बाबा के कपार पे क्या होगा, 0, तो वैल्यू 1। अब इसका नाम बाबा क्यों, आप देखे होंगे गांव में जितने बूढ़े लोग रहते हैं सब ऐसे करके चलते हैं, इसलिए इसका नाम क्या दे दिया हम, बाबा। तो बाबा के कपार पर जब भी 0 रहेगा उसका वैल्यू फिक्स होता है, 1 होता है। बात समझ गए कि नहीं। अगर बात कभी मिलेगी तो इसको भी हम प्रूव करके बताएंगे, ठीक है। तो बताइए इसको अगर 1 है तो इसके जगह पर इसको लिखा जा सकता है कि नहीं, बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो हम ऐसा भी तो बोल सकते हैं x के कपार पर अगर 0 है तो वैल्यू 1 होगा, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो बताइए यहाँ अगर लिख दे x के कपार पर 0 है, यहाँ dx लिख दे, कोई परेशानी नहीं। अब बताइए हम बोलेंगे कि जब फंक्शन रहेगी तो फंक्शन के पावर में 1 ऐड कर देना। तो बताइए यहाँ फंक्शन दे रखा है और इसके पावर में 0 है, तो क्या कर देना है, 1 ऐड कर देना। तो बताइए 0 + 1 अपॉन में 0 + 1, आप प्लस में क्या लिखेंगे बाबू, k लिखेंगे, ठीक है। तो बताइए इसको 1 ऐड करेंगे तो 1 हो जाएगा, 0 में 1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 1, प्लस में क्या लिखेंगे k, ठीक है। प्लस में क्या इधर लिख देते हैं, 1 ऐड करेंगे तो ये 1 होगा, ये 1 ऐड करेंगे 1, प्लस में k, तो यहाँ लिखा जा सकता है x + k, कोई परेशानी नहीं, x प्लस क्या हो जाएगा k। एक बात समझ में आया, आज के बाद इस बात को गांठ बांध लेना है बाबू, इस बात को आज के बाद गांठ बांध लेना। क्या गांठ बांध लेना, कि जब भी हमसे पूछा जाए कि dx का इंटीग्रेशन क्या होगा तो x लिख देना और प्लस में k लिख देना। बात समझ गया कि नहीं। अगर कल करके हमसे ऐसा भी पूछा जा सकता है 1 dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, बस कुछ नहीं, x लिख देना प्लस में k लिख देना। कल करके ऐसा भी पूछा जाए कि dz का इंटीग्रेशन क्या होगा तो z लिख देना प्लस में k लिख देना। कल करके ऐसा पूछा जाए कि dy का इंटीग्रेशन क्या होगा, y लिख देना है और प्लस में k लिख देना। कल करके ऐसा पूछा जाए कि d थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, थीटा लिख देना है और प्लस में k लिख देना। कोई परेशानी हो नहीं सकता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं फिर आगे। अभी देखते हैं कि अगर कोई फंक्शन x है और यहाँ dx लिखा है तो बस कुछ नहीं करते हैं कि पावर में क्या कर देते हैं बाबू, 1 ऐड कर देते हैं। तो इसके पावर में 1 है और 1 ऐड करेंगे तो क्या होगा, 2 होगा, अपॉन में 2 होगा और प्लस में क्या लिख देते हैं, k लिख देते हैं। ये नहीं करते हैं। वैसा ही अगर हम ऐसा लिख दे, देखिएगा वैसा ही अगर हम ऐसा लिख दे, x लिख देते हैं और 2 दी पावर n लिख देते हैं, यहाँ dx लिख देते हैं। बस कुछ नहीं करना है, फंक्शन में हमको क्या कर देना है, 1 ऐड कर देना। जैसे ही फंक्शन दिखेगा पावर में 1 ऐड कर देना, ठीक है। तो बताइए फंक्शन और पावर में 1 ऐड कर देंगे तो n + 1 अपॉन में क्या लिखेंगे बाबू, n + 1 और प्लस में जब ये इंटीग्रेशन का चिन्ह हटाएंगे तो क्या लिख देंगे, k लिख देंगे। वैसा ही अगर कोई फंक्शन दे के रखा, इसका पावर में p है, यहाँ dx लिखा, बस कुछ नहीं करना,
जो फंक्शन है उसको लिख लेंगे, पावर में 1 ऐड करेंगे, प्लस में p, अपॉन में क्या लिख देते हैं बाबू, p प्लस 1, और प्लस में क्या लिखेंगे k। कल करके ऐसा कर दे, x लिख देता, इसके पावर में f लिख देता, यहाँ dx लिख देता, बस कुछ नहीं करना। पावर में क्या कर देना है, हमको 1 ऐड कर देना, पावर में हमको 1 ऐड कर देना है, ठीक है। और प्लस में क्या लिख देंगे, k लिख देंगे, कोई परेशानी नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मान लीजिए ऐसा देता है, n लिख देता है, x टू दी पावर n प्लस 1, यहाँ dx लिख देता है, बस कुछ नहीं करना। पावर में क्या कर देना है, 1 ऐड कर देना, पावर में क्या कर देना है, 1 ऐड कर देना। ऐसा क्वेश्चन अगर देता है तो बस कुछ नहीं करना है। जो भी कांस्टेंट, पहले तो हम बताएं कि जो कांस्टेंट टर्म रहेगा उसको बाहर कर लेना। जैसे अगर हम यहाँ a लिख देते हैं तो जो कांस्टेंट टर्म है उसको बाहर कर लेते हैं, तो a को हम बाहर कर लेते हैं, जो फंक्शन है उसको लिख लेते हैं और उसके बाद पावर में 1 ऐड कर देते हैं। तो 1 ऐड करेंगे तो क्या होगा, n प्लस 1, अपॉन में क्या हो जाएगा n प्लस 1, और प्लस में क्या होगा k। कोई परेशानी है, कोई परेशानी नहीं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक किसी को कोई परेशानी होना नहीं चाहिए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे अभी हम